जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गौरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत ही की नारी थी। देश के लिए मर मिटने वाले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। कोई अगर भुलाना भी चाहे तो भी भारत मां की इस बेटी को नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही देश की एक और बेटी थी, जिसका सर पर न रानी का ताज था और न ही सत्ता। फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी रानी और अपने देश को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसे सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी वे किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। मेघवंशी समाज में जन्मी झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ था। यह वीर सैनिक था पूरन, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ वह भी महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। जब वह रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गई। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो वह उनसे प्रभावित हुए बिना अपने आप को नहीं रोक सकी। उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। पहले से ही इन कलाओं में कौशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। केवल सेना में ही नहीं बल्कि बहुत बार झलकारी ने व्यक्तिगत तौर पर भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा दिया। हम शक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह के समय जनरल हीरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल हीरोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सके। एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेशधर झलकारी बाई किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल हीरोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल रोज से मिलना चाहती हैं। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। पर यह झलकारी की रणनीति थी ताकि वे अंग्रेजों को उलझाए रखें और रानी लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने के लिए और समय मिल जाए। जनरल हीरोज, जो उन्हें रानी ही समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, चाहे मुझे फांसी दे दो। झलकारी के साहस और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर जनरल हीरोज ने कहा था, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाएं, तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और फिर उनकी मृत्यु 1890 में हुई। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घिर कर रखा था वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि हमशक्ल झलकारी बाई थी। इसे विडंबना ही कह लीजिए कि देश के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देने वाली भारत की इस बेटी को इतिहास में बहुत अधिक स्थान नहीं मिला।
पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप जारी किया। साथ ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंच महल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। झलकारी बाई का उल्लेख कई क्षेत्रीय लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं में दिखाया गया है। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो और वीरगाथा आपको बेहद ज्ञानवर्धक, रोचक और ओजपूर्ण लगी होगी।